इवनिंग। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आंटी ने किसके डर से वो वीडियो डिलीट कर दिया है या प्राइवेट कर दिया है। बेंगलोर वाली जिज्जी ने छोटे नवाब को पैसे देने से क्यों रोका है। आंटी अपने ननद के लिए इतना महंगा गिफ्ट क्यों लाई हैं और छोटे नवाब अपने सास और आंटी को क्या गिफ्ट देने वाले हैं। साथ में जगत भाभी का क्या दुख है और वो अपनी मम्मी को क्यों बुलाना चाह रही हैं अम्बाला। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले आंटी जी से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस घर की बड़ी मुखिया वही हैं, तो उनसे ही शुरुआत करना ज़्यादा अच्छा है। तो आंटी की वो वीडियो प्राइवेट हो गई। इसमें आंटी ने ज्ञान दिया था जड़ी बूटी का, तो अब आप लोग जाके देखेंगे तो उनके चैनल पर वो वीडियो नहीं है, क्योंकि वो वेलकम वीडियो थी और उसी के लास्ट में इन्होंने अलग से वीडियो बनाकर उसमें ऐड किया था और जड़ी बूटी का ज्ञान दिया था। जब इन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, ऑडियंस भी इतना लताड़ रही थी, रिएक्शन भी बनने लगे, तो शायद हो सकता है बेंगलोर वाली जीजी ने समझाया हो कि गलत बोल गई हैं, तो इन्होंने वीडियो प्राइवेट कर दिया। वैसे डिलीट तो कोई नहीं करता है, क्योंकि चैनल की रीच खराब होती है डिलीट करने से, तो इन्होंने उसको प्राइवेट कर दिया है। अब आंटी का बोला हुआ शब्द कभी कभी उन्हीं पर भारी पड़ने लगता है। अब बहुत सारे लोग उनको सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें भंजना को भी गिफ्ट देना चाहिए, तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाया है तो तुम्हें उसे गिफ्ट देना चाहिए। तो ये बातें क्यों उठ के आ रही है, ऑडियंस अपने आप से नहीं उठा रही है। आंटी ने एक ब्लॉग बनाया था, शायद आप लोगों को याद होगा, और उसमें टाइटल डाला था कि ये हार मैं अपने किस बहू को देने वाली हूँ। तो वहां पे आंटी ने बोला था कि जो मुझे पहले ही पोता पोती देगा उसको मैं ये हार दे दूंगी। तो अब ऑडियंस आके वही बात याद दिला रही है कि भाई आपने बोला था, आपको तो हार देना चाहिए था। तो यहाँ उसकी बेटी को सोना देने के लिए तैयार नहीं है आंटी, तो कहाँ से भंजना को हार देंगी। लेकिन ऑडियंस आंटी के पीछे पड़ गई। आंटी ने तो मामूली सा कंटेंट बनाया था वीडियो चलाने के लिए। जगत भाभी ने तो ऐसे बता दिया था ऑडियंस को कि हमारे यहाँ अगर वीडियो में कुछ बोला जाता है तो वो रियल नहीं होता है, वो वीडियो चलाने के लिए कुछ कुछ बोला जाता है। जैसे आंटी कभी कभी जगत भाभी को कुछ बोल देती हैं, जैसे गेस्ट बन के आ रही है बातें बोली थी, तो उसी टाइम पे जगत भाभी ने ये बात बोली थी कि ऐसा नहीं है, मम्मी सामने से तो कुछ और होती है, वीडियो में कुछ और होती है, तो वीडियो चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। पर आंटी तो वीडियो में कह के निकल जाती है, पर ऑडियंस भूलती नहीं है और आंटी के पीछे पड़ जाती है। अभी एक मुद्दा और ज्यादा हो रहा है कि आंटी अपने बेटी को ज्यादा दिया, बेटों के बच्चों को कम दे रही है। तो देखो ये इनका निजी मामला है आंटी का, कि किसको देना है किसको नहीं देना है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। आंटी ने 51,000 दिया है तो 2 ब्लॉग छापा है। 51,000 पर पहले गिफ्ट क्या दें उस पे ब्लॉग बनाया, और गिफ्ट दिया तो उस पे ब्लॉग बनाया है। तो जब 51,000 आंटी ले गई थी देने, तो बहुत सारी बातें बोले कि इसको मैं पढ़ाने लिखाने के लिए दे रही हूँ, इसके फ्यूचर प्लानिंग के लिए पैसे दे रही हूँ। आंटी जब फ्यूचर उसका आएगा ना तो 50,000 5,000 के बराबर हो जाएगा, उसकी उतनी कीमत नहीं रह जाएगी। तो वहीं पे बेंगलोर वाली जीजी बोलती है, जब ये छोटे नवाब के हाथ में वो पैसे देने जाती हैं तो वो बोलती है कि नहीं नहीं इनको मत दो, फिक्स करा दो। तो भाई अगर आप लोग फिक्स भी कराएंगे 50,000, तो वो अगर डबल वाला कराएंगे तो दुगना होगा, तो 8-9 साल में दुगना होगा, यानी 1 लाख होगा। और अगर आप छोटे नवाब को दे देती हैं तो छोटे नवाब भी उसको बैंक में ही डालेंगे, खर्च तो नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं बेंगलोर वाली जीजी को लग रहा था कि अगर छोटे नवाब के हाथ में जाएगा तो वो पैसे खर्च कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो खर्च करेंगे। बड़े बजट में चलते हैं तो वो अपनी बेटी का पैसा तो बिल्कुल भी नहीं खर्च करेंगे। कुछ लोग कमेंट करने लगे बेंगलोर वाली जीजी को कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है, छोटे नवाब को 51,000 रुपये आंटी दे रही है ऐसा वैसा। तो भाई क्यों नहीं अच्छा लगेगा, उनको भी पता है कि वो पैसे भतीजी को जा रहे हैं। लेकिन हाँ वो बोली तो लोगों को यही लगा कि वो नहीं चाहती हैं कि छोटे नवाब के हाथ में वो पैसे जाए। आ जाते हैं आंटी के गिफ्ट पर। तो आंटी वैसे दिल खोल के गिफ्ट अपनी बेटी को तो दिल खोल के देती हैं, वैसे ननद को भी इस बार दिल खोल के गिफ्ट किया है। छोटी ननद के लिए उन्होंने फोन मंगाया है और आंटी ने बताया कि उन्हें अलमीरा देना चाहती थी, लेकिन अभी वो नहीं देंगी। फोन उन्होंने कहा था तो फोन ही देंगी उन्हें, और बोला कि अलमीरा के ही रेट का फोन भी है। तो वही 15-16 हजार के अंदर का मुझे फोन वो लग रहा था। आप लोग बताना कमेंट करके कि आपको वो कितने का फोन लग रहा था। तो फोन दिया, बहुत अच्छी बात है। सब लोग तारीफ भी कर रहे थे आंटी की कि आप बहुत बड़े दिल वाली हैं। तो ये बात मैं मानूंगी कि अपने नंदों के लिए करती हैं। और छोटी वाली ननद तो हमेशा आई रहती हैं, चाहे इनका दुख हो चाहे सुख हो, वो बेचारी हमेशा आती हैं, क्योंकि वो लोकल भी हैं। तो उन्होंने मजाक किया होगा कि जब छोटे नवाब को बेटा या बेटी होगा तो आप मुझे गिफ्ट करना फोन। तो आंटी इस बात को ध्यान रखती हैं और आंटी वहाँ सुनाती भी हैं कि वो अपने पैसों का दे रही हैं, क्योंकि छोटे नवाब ने कहा कि
कि आपको ये गिफ्ट बेटी होने के उपलक्ष्य में मिल रहा है। तो आंटी वहां पे क्लियर करती हैं कि वैसे तुम्हें गिफ्ट तो अपने भतीजे से लेना चाहिए था, बच्ची तो उसकी हुई है, लेकिन मैं दे रही हूँ अपने पैसों से क्योंकि मुझे खुशी है। तो ये बात मुझे आंटी की बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे तारीफ का तो बनता है कि आंटी ने दिल खोल के खर्च किया है और अपनी ननद को दिया है। नहीं तो बहुत सारे घरों में ये होता है, ये कह के टाल देते हैं कि अभी तो बेटी हुई है, जब बेटा होगा तब देंगे। ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि मध्यम घरों में यही होता है कि अभी मत लो, बेटी हुई है, वैसे ही इतना खर्चा है, बेटा होगा तब दे देंगे। लेकिन चलो आंटी कमाती थी और उनके पास इतना है कि वो अपनी ननद को दे पाए, तो ये बहुत अच्छा लगा। चलो अपनी बेटी के लिए तो सब कोई करता है, पर ननद के लिए करे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद छोटे नवाब के ब्लॉग पे आ जाते हैं छठियार के टाइम पे। तो वहां पे भंजना बोलती है उसको दर्द है। तो भंजना का जो बैठने उठने का तरीका है भाई बहुत गलत है और ये बाद में पछताएंगी। वो टाका अभी इनको लग रहा है कि थोड़ा दर्द हो रहा है, पेन किलर खा रही हैं, आराम हो रहा है। जिस हिसाब से इनके बैठने का पोजीशन है, जिस हिसाब से ये चल रही हैं फिर रही हैं, उस हिसाब से इनको आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इनके कमर दर्द होगा, इनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा। 1.25 महीना तक तो नॉर्मल डिलीवरी वाले ना तो सीढ़ी चढ़ते हैं ना उकड़ू बैठते हैं, ऐसे पैर फोल्ड करके तो बैठते भी नहीं है। यहाँ नॉर्मल डिलीवरी के लिए इतना होता है, तो यहाँ पे तो ऑपरेशन से हुआ है, लेकिन कोई भी परहेज भंजना नहीं कर रही है। बस इनको अपनी रील और वीडियो से मतलब है, तो भाई रील और वीडियो जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन शरीर अगर साथ दे तो समझ लो कि सब सही है। तो यहाँ पे अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। एक चीज लोग आंटी को और सलाह दे रहे थे कि आप गुड़िया का जो अगर आप दूध वगैरह बनाती हैं तो वो ब्लॉग में ना डाला करें। तो ये बात मुझे भी बोलना है कि नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सबकी नजर होती है और कहते हैं छोटे बच्चों के खाने पीने पे नजर लग जाती है। तो दूध वगैरह लोग किसी के सामने पिलाते भी नहीं है और दिखाते भी नहीं है। फिर यहाँ छोटे नवाब कह रहे हैं कि जब भंजना बहुत ज्यादा ठीक हो जाएगी, अच्छे से चलना फिरना उसका हो जाएगा, तब ये लोग पार्टी करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ये डिसीजन छोटे नवाब का बहुत अच्छा है क्योंकि अभी उसको आराम की जरूरत है। अब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि नानी की तरफ से तो कुछ आया नहीं, कुछ दिया ही नहीं। तो भाई नानी की तरफ से भी आएगा, सब्र रखो। 1.25 महीने पे कथा सुनते हैं और सब साफ सुथरा हो जाएगा। अभी तो भंजना साफ सुथरी नहीं है, 1.25 महीना पे हम लोगों के यहाँ साफ सुथरा हो जाते हैं, तब कथा सुनते हैं और कथा ही सुनने के बाद किचन वगैरह छूते हैं, बाकी और चीजें छूते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं। तो उस टाइम पे ही नानी मामी के घर से लोग आते हैं और सामान लेके आते हैं। 1.25 महीना पे किसी किसी के यहाँ बरही होती है 12 दिन पे, तो वहां पे भी सामान लेके आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भंजना के घर वाले उसको देंगे ही नहीं, देंगे। आप लोग सब्र करो। अब इमरजेंसी में तो उनको लगा नहीं है कि छठियार के दिन ही देना है, ऐसा नहीं होता है, आराम से ही लाते हैं। हम लोगों के यहाँ भी आराम से ही आता है, 12, 14, 15 दिन आराम से बीतता है, तब वहां से सामान आता है खाने पीने का। वही मर मसाला काजू वगैरह आएगा और जो बच्चे को देना होगा, और पूरे परिवार को कपड़ा आता है तो आएगा। फिर उसके बाद छोटे नवाब गिफ्ट की बात करते हैं। तो उन्होंने बोला है कि सबको तो गिफ्ट दे दिया है, भंजना के लिए भी साड़ी लेके आए हैं, 2 साड़ी लाए हैं, तो उसी में से अदल बदल के किसी को देने की बात कर रहे थे। साथ में अपने मम्मी को भी बोल रहे थे कि मम्मी को गिफ्ट देना है और भंजना की मम्मी को भी गिफ्ट देना है। तो ये बहुत अच्छा सोचा है कि वो भी आई हुई थी। अब देखो उनकी मम्मी लेती हैं इनका गिफ्ट की नहीं लेती हैं, क्योंकि मुझे मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि वो खाना नहीं खाती है इनके घर का, तो गिफ्ट कैसे लेंगी। जो लोग बोल रहे थे कि मतलब छोटे नवाब बहुत कंजूस हैं, अपनी मम्मी को गिफ्ट नहीं दिए हैं, तो उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि गिफ्ट मिलेगा, उसने बोला है। अब अचानक से ही तो सबको कोई खरीद के देने नहीं लगेगा, आराम आराम से देगा जिसको ज्यादा जरूरत थी। अब जैसे बेंगलोर वाली जिज्जी को मौके पे देना जरूरी था, क्योंकि काजल लगाते हैं तो उस टाइम पे गिफ्ट देते हैं तो लोग देखते हैं, तो वो चीज जरूरी था। आंटी का तो आगे पीछे भी छोटे नवाब दे देंगे। और छोटे नवाब जगत भाभी की भी मम्मी को बोल रहे थे गिफ्ट देने के लिए, तो कह रहे थे कि उनको अभी दिया है इन्होंने साड़ी, तो अभी उनका थोड़ा स्किप करेंगे, लेकिन अभी 2 लोगों का इनको देना जरूरी है, आंटी का और अपनी सास का, तो इन दोनों का गिफ्ट देंगे। उसके बाद जगत भाभी के ब्लॉग में आ जाती हूँ। तो जगत भाभी ने टाइटल लगाया है कि लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं, मुझे परेशान करते हैं। तो वहां पे वो आती हैं, फिर कहती हैं कि आप लोग ये मत समझना कि मैं बेबी के लिए ब्लॉग बना रही हूँ या बेबी के लिए कुछ कह रही हूँ, बस मेरा मन ऐसे ही नहीं लग रहा है, मैं क्या कहना चाहती हूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर आगे जगत भाभी कहती है कि वो सबके लिए सोचती हैं, सबके लिए करना चाहती हैं और सबको खुशी देखना चाहती हैं, वो किसी को कुछ कहती नहीं है, मन में ही बात रखती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि जगत भाभी के अंदर कुछ तो चल रहा है, वो अपनी बात रख पा रही हैं कि नहीं रख पा रही हैं, कि क्या कहना चाह रही मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात मुझे समझ में आया कि वो चाहती है कि उनकी मम्मी उनके पास आ जाए।
वो बोल रही थी कि मेरी तबीयत खराब है और मैं मम्मी को भी फ़ोन की थी बुलाना, तब तक कट कर दिया। वैसे जगत भैया ने भी बोला था कि वो बुलाएंगे, सर्जरी होगा जब दांत का तो मम्मी को बुला लेंगे। और यही बात जगत भाभी ने कहा कि वो अपनी मम्मी से फ़ोन पे बात की थी बुलाना, फिर वो कट कर दिया। मतलब शायद वो नहीं दिखाना चाहती थी कि उसमें मम्मी को बुलाना चाहती हैं। उन्होंने बोला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। उन्होंने बताया कि प्रेगनेंसी को लेकर आप गलत सोच रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं है। मैं अभी तो देहरादून गई थी शूटिंग के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मम्मी को बुलाना चाहती हूँ। मतलब गोल मोल घुमा रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये कोई दवा करा रही हैं और जिसमें आंटी को बुलाना चाह रही हैं, क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा है। और हो सकता है काम वाम ना करने का मन कर रहा हो, जब शरीर नहीं सही रहता तो काम करने का मन नहीं करता है। पर इनकी गोल गोल बातें मुझे समझ में नहीं आई कि ये क्या कर रही हैं, क्या कह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं, मुझे समझ में नहीं आई। अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना।